अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम व मा गवा व मा वहुव बिल उफ़ुक़िल आला ثم दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला रब्बिही मा औहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर गाजी इस्लाम, गाजी नामूस रिसालत मलिक मुमताज़ हुसैन क़ादरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु और आपके वालिद गिरामी, आपके बरादरान, आपके साहबजादा साहब, आपके तमाम रिश्तेदार जो हम सब के सर का ताज हैं, और वो लोग भी हमारे सर का ताज हैं जिन्होंने गाजी साहब के मिशन के लिए पहले दिन से लेकर आज तक गाजी साहब के परचम को सर बुलंद रखा। और बात अगर गाजी साहब की कुर्बानी हमारी आंखों के सामने ना होती तो फिर तो हम कहते कि जनाब ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदे को दुनिया की तमाम एजेंसियां तशद्दुद भी करें और सारा कुछ करें और कहें तो किसी और का नाम ले ले, तेरी बचत हो सकती है, और वो आगे से हर तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद कहे मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। और अभी तो एक एक धक्का लगा है, किसी को रोने निकल रहे हैं, कोई जनाब कोटों के चक्कर। मैंने कहा हमारा शेर भी तो रहा है 5 साल जेल में है जी, 5 साल, और किसी ने जनाब सुना भी नहीं, बल्कि बाद में जो तस्वीर और वीडियोस आई उनमें भी जनाब मुस्कुराकर गाजी साहब क्या कह रहे हैं कि मुमताज हुसैन कादरी हुजूर की नामूस रिसालत के लिए हमेशा पुरअज़म है और हमेशा रहेगा। है जी, जान दे दी, जान दी, और किसी एक हर्फ से भी वापस नहीं लिया। यहाँ पे तो जनाब दिन रात सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, सिर्फ इतनी देर उठाने की बात है, किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, किसी का बात हो गई। मैंने कहा इकबाल ने क्या खूब कहा था, जिसका अमल बेगर्ज है उसकी जजा कुछ और है। गाजी साहब ने अपने अमल मुबारक से जब हुजूर की नामूस पर पहरा दिया तो फिर गाजी साहब की जनाब नामूस रिसालत के साथ साथ गाजी साहब के उस दिन जिस दिन गाजी साहब ने उस मलून को वासिल जहन्नम किया था, फिर गाजी साहब के चाहने वालों ने गाजी साहब के बाद भी शम्मा नहीं जलने दी। उन्होंने कहा शम्मा अब हुजूर के दीन की जलेगी, शम्मा अब नामूस रिसालत की जलेगी, शम्मा अब खत्म नबूवत की जलेगी। इस धरती के ऊपर अब किसी गुस्ताख रसूल की शम्मा नहीं जल सकती। जब सारे मुंह छुपा कर अंदर बैठ रहे थे, सारे अपने और बेगाने सौदे कर रहे थे, सारे जनाब पसे पर्दा जाकर सलाम दुआएं और चाय प्यालियां और अपने सलाम दुआएं बना रहे थे, उस वक्त भी गाजी साहब के जान निसारों ने गाजी साहब के मिशन से एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। बल्कि उस वक्त भी जब जनाब मलिक साहब जनाब बाबा जी अलैहि रहमा के पास गए तो कहा जनाब मायूस हो चुका हूं, तो बाबा जी ने गर्दन आगे बढ़ाकर कहा था मौलवी खादिम की गर्दन हाजिर है हुजूर की नामूस के लिए, आगे से काट। हम भी गाजी साहब के मैदार पर आकर यही कहने आते हैं कि हालात जैसे भी हों जनाब, जो मर्जी हो जाए, जैसी मर्जी मुश्किलात आ जाएं, हम हुजूर की नामूस के लिए गाजी साहब आपके मिशन पर, आपके नारे के साथ जो आपने दुनिया से जाते हुए लगाया उसके साथ तादमे मर्द खड़े हैं और इस अज़म के साथ खड़े हैं कि हमारी गर्दन यहां से काट ली जाए या यहां से, आगे से या पीछे से, दाएं से बाएं से, हम यही कहेंगे करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और शाह साहब जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि बाद लोगों को सिर्फ डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि आप जनाब आपकी तबीयत ठीक नहीं है,
तो आप जनाब आराम करें। तो वो लोग जो मुल्क के जनाब अपने आप को कायद कहते थे, सरबराह कहते थे, मुल्क के 2-3 बार वजीर आजम मुंतखब होने वाले, 3 बार वजीर आजम मुंतखब होने वाले, वो भी कह रहे हैं जी मेरी तबीयत खराब है, मैं लंदन इलाज कराने जा रहा हूं। मैंने कहा इधर आ, जिन्होंने आजादी की जंगें लड़नी हो, जिनके पास मिशन हो, जिनके अंदर कौम का दर्द हो, उनको तो सारे डॉक्टर्स के पैनल ने बैठ के कहा अल्लामा साहब अगर आप अपने आप को आराम नहीं देंगे तो आपकी कमर की दर्द मजीद बढ़ती जाएगी और इसमें तकलीफ पैदा हो जाएगी और हमें ऑपरेशन खराब होने का डर है। तो बाबा जी ने कहा फिर तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा हम चाहते हैं आप मुकम्मल आराम रेस्ट करें। बाबा जी ने कहा रेस्ट को क्या कहते हैं? उसने कहा जी हम चाहते हैं आप आराम करें। बाबा जी ने कहा आंख के लग जाने को आराम कहते हैं, आंख के लग जाने को आराम कहते हैं। जब से आंख लगी है मुझे आराम नहीं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिकाने ऊज़े खूबा खूब तर, खुश तरो ज़ेबा तरो महबूब तर। हाँ, ये हुजूर के आशिकी हैं। कयामत तक जब हजरत बिलाल ने कह जो दिया यार क्या रा बरा कन्नत करा कराई करी मन्नत दरा, इसका तर्जमा हजरत हसन ने कर दिया कि जल मकारिम फी आफाकिना इज़ा ज़ुकिरत वफीना बिका युद्रबुल मसलू। या रसूलल्लाह कयामत तक जब बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़ी बड़ी करप्शन की बातें नहीं, जब बड़ी बड़ी दलेरी की बातें होंगी, जब बड़ी बड़ी रियासत चलाने की बातें होगी, जब अदल की बात होगी, जब हुकूमत की बात होगी, जब दलेरी की बात होगी, जब एहसान की बात होगी, जब मुनसिफ की बात होगी, जब सच्चाई की बात होगी, जब सदाकत की बात होगी, या रसूलल्लाह आपकी गुलामत से आपकी बरकत से आपके गुलामों को क़यामत तक पेश किया जाएगा। और जब करप्शन की बात होगी, जब 2 नंबरी की बात होगी, जब जनाब बुज़दिली की बात होगी, मुदाहनत की बात होगी, फिर क्या किया जाएगा? फिर जो आपकी नामूस पर खड़े नहीं हो सकते, जो आपके दीन के साथ खड़े नहीं हो सकते, जो आपकी उम्मत का भला नहीं चाहते, जब भी बात होगी उनकी बात होगी। लेकिन किसी भी हुजूर के गुलाम की यह बात नहीं होगी कि इसने हुजूर के दीन की जनाब बदनामी का सबब बना है, बल्कि फिर तो यह बात होगी कि हो कांस्टेबल, दुनिया की सारी एजेंसियां भी मुखालिफ हों और आकर कह दे गाजी तू कह दे कि मैंने जाती दुश्मनी की वजह से मारा है और ये किया है वो किया है, तो गाजी साहब यही कहें मैंने इसलिए मारा है कि ये मेरे आका मौला का दुश्मन है और हमारा एक ही ऐलान है कि तेरे दुश्मन नाल मेरी दुश्मनी ते मेरा हर सजन तेरे वास्ते। और देखें कहते हैं होता क्या है, मैंने कहा हुजूर के गुलाम नियत से करें, किसी के इशारे पर नहीं, किसी के जनाब कहने पर नहीं, कौम की भलाई के लिए सिर्फ एक दिन बाहर निकले तो याद रखना तहरीक लब्बैक की कॉल का एक दिन भी पूरी हुकूमत को 5 रुपए का पड़ता है जब पेट्रोल कम करना पड़ जाता है। अभी एक दिन है, अभी कहते हैं वहां तक, मैंने कहा वहां तक जाएंगे जहां तक तुम्हारी सोच भी नहीं जाती। हम तो बहरे गिमात तक जाते हैं, हम तो समंदरों में घोड़े डालने तक जाते हैं, हम तो कश्तियां जला के उंदुलस तक जाते हैं। हाँ, वो और हैं जिन्हें तुम्हें जनाब कूड़े वाली हदीसें सुना सुना कर कौम को बेवकूफ बनाई रखा है। वो और हैं जिनको कहा इस्लाम अमन का दर्स देता है, उनको कहा जनाब ये करता है वो करता है। हमारे बाबा ने जो हमें इस्लाम बताया, जो हकीकी इस्लाम है, वो अमन का दर्स तब देता है जब काबे की छत पर बिलाल हो, और जब गैरत का दर्स जब देता है जब मुसलमानों की बेटियां आफिया सिद्दीकी जनाब अमरीकियों की कैद में हो, जब मुसलमानों को अमन का नहीं गैरत का दर्स देता है। हमने उस दिन का इंतजार किया कि हो सकता है कौम के लिए कोई आवाज उठाए, हो सकता है कोई बात करे, लेकिन वो क्या कहता है, रुख सुए मैं खाना दारत पीरे माँ है जी। हमने जिनके ऊपर तकिया कौम ने किए कि जनाब ये आजादी की जंग लड़कर देंगे, वो जेलों की तरफ जा रहे हैं, वो जनाब अपनी जमानतें कराने जा रहे हैं। मैंने कहा तू तो कौम का मुकदमा लड़ने के लिए आया था, अपने मुकदमे कब से शुरू हो गए? हम पर भी जनाब आज भी पर्चे हैं, सारे हैं। हम तो बाबा जी की तरह कहते हैं कि जनाब जब हम दुनिया से जाएंगे तो सारे जमा करके हमारे कफन में रख देना, हाँ हमारे कफन में साथ रख देना। जब नामा अमाल पूछेंगे तो एक एक निकाल के दिखाएंगे, या रसूलल्लाह ये आपकी नामूस का पर्चा, ये आपके दीन का पर्चा, ये आपकी खत्म नबूवत का पर्चा, ये मुमताज कादरी का पर्चा, ये जनाब मुमताज कादरी के दुश्मनों के जनाब वो गुस्ताखों की मोमबत्तियां जलाने का पर्चा, ये जनाब स्पीकर चलाने का पर्चा, ये दरूदो सलाम चलाने का पर्चा। या रसूलल्लाह जात का, आपकी जात पर हम सब कुर्बान होकर आए हैं, हमें जात का मसला नहीं है, हम हुजूर की दीन के लिए सब आए हैं।
ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। बस हुजूर के दीन के साथ खड़ा होना है। हाँ, ये याद रख ले पूरी कौम कि उसकी नजात एक ही तरीके में है। हमारा इनकलाब क्या है? हमारा इनकलाब है हुजूर के निजाम को तख्त पर लाना, हुजूर के दीन को तख्त पर लाना। और जिस दिन दीन तख्त पर आएगा उस दिन पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। और यार अभी तो एक काल दी है तो यहां तक मामलात आ गए हैं, जब पूरा दीन तख्त पर होगा फिर देखना क्या होगा। हाँ, दीन तो जनाब, दीन ने तो इज्जतें दी हैं, दीन ने तो सबको दिया है। दीन तो जनाब वो बरकतों वाला है जो इसको अपना ले। फिर होता क्या है? फिर तो 8 सूबों से भी ज़कात वापस आ जाती है। हाँ, एक मुमताज हुसैन कादरी ने पैरा दिया नामूस रिसालत पर। दुनिया में किसी की जुर्रत नहीं है, वो सोचते हैं कि दुनिया इनके पास अमल गाजी मुमताज हुसैन कादरी वाला है। हाँ, फिर तो बड़े बड़े पुकार उठे, हम भी आशिक रसूल हैं, हम भी आशिक रसूल हैं। एक आशिक का इश्क रसूल मचला है, बात कहां तक पहुंची? फिर उस इश्क रसूल को लेकर महफिल कौनो मकाम में सहरो शाम फिरे, लेके मैं तौहीद सिफते जाम फिरे, कौमे दश्त में लेके तेरा नाम फिरे, और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे। फिर बाबा जी ने उस जाम को उठाया और जनाब पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के हर गोशे के आशिक रसूल को पिलाया। क्यों? देखो इश्क रसूल इसको कहते हैं। और आखिरी बात जो गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद के वालिद मोहतरम ने जो बाबा जी को सुनाई कि आखिरी बार जब मोहम्मद अली साहब को, साहबजादा साहब को लेकर मैं खड़ा था और गाजी साहब तख्तेदार की तरफ जाने लगे, तो मैंने कहा मुमताज एक दफा तो पीछे मुड़कर देख। उन्होंने नहीं देखा मुड़कर पीछे, इसलिए कि वो रुख मुस्तफा देख चुके थे। हाँ, वो देख चुके थे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये याद रखना, जो उस जानिब जाता है फिर दुनिया की तमाम नेमतों से रुख मोड़ देता है। हाँ, इसीलिए तो बाबा जी को आके कहने लगे आप ये ले लें वो ले लें। फरमाया झल्लियो तुसी देर नाल पहुंचे हो, साडा सौदा बाजारे मुस्तफा विच हो चुकिया। अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू अमल दी तौफीक अता फरमाए।